इंडियन शेयर मार्केट के सभी क्रैशेस, उनसे मिलने वाली लर्निंग और उससे पैसा कमाने की स्ट्रेटेजी, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट, हर्षद मेहता स्कैंडल। 1991 में इंडियन इकोनॉमी क्राइसिस से गुजर रही थी। फॉरेन रिजर्व्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। फिर गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया, नए रिफॉर्म्स आए और स्टॉक मार्केट बूम होने लगा। उस टाइम ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स बीएससी में फिजिकली जाकर डील्स करते थे। उस टाइम पर रेगुलेशंस ना के बराबर थे। बैंक्स और स्टॉक मार्केट के बीच ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। उस टाइम पर लोगों को स्टॉक मार्केट आलू डालो सोना निकालो की मशीन नजर आ रहा था। उस टाइम पर ये कहावत चल रही थी कि आप कोई भी स्टॉक खरीदो, प्रॉफिट तो गारंटीड है। लोगों को लगने लगा था कि स्टॉक मार्केट अब नीचे कभी आएगा ही नहीं। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, हर्षद मेहता का स्कैम एक्सपोज हो जाता है। हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम में लूप होल्स का फायदा उठाकर बैंक से गलत तरीके से पैसा लेकर उसे स्टॉक्स में लगाया था। ये चीज जब लोगों के सामने आई तो मार्केट में बहुत बड़ी संख्या में पैनिक सेलिंग होने लगी, जिसके चलते इंडियन शेयर मार्केट 40% तक क्रैश हो गया। कई ब्रोकर्स और बड़े इन्वेस्टर्स बैंकरप्ट हो गए। रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा लॉस हुआ। लोगों का मार्केट से तो मानो विश्वास ही उठ गया था। और फिर इसी दौरान एनएससी लॉन्च हुआ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू हुई और स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस बने। सेकंड, डॉट कॉम बबल क्रैश। लेट 90s में इंटरनेट रेवोल्यूशन शुरू हो गया। 1995 से 2000 के बीच यूएस में टेक कंपनीज, स्पेशली इंटरनेट बेस्ड कंपनीज की वैल्यूएशन स्काईरॉकेट कर गई, जिसके चलते इंडियन कंपनीज विप्रो और इन्फोसिस जैसी कंपनीज के शेयर प्राइस भी रॉकेट की तेजी से बढ़ रहे थे। 4 साल में ही इन्फोसिस कंपनी का शेयर प्राइस 230 गुना हो गया। आईटी कंपनीज ने उस टाइम पर इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा पैसा कमा कर दिया। हाल ये था कि जिस भी कंपनी के आगे डॉट कॉम लगा था, उस कंपनी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा था। फिर मार्च 2000 में एक ट्विस्ट आता है, सब कुछ पल भर में बदल जाता है। नेस्डैक का इंडेक्स लगातार 3 साल गिरा और 84% तक फॉल हुआ। टेक कंपनीज का शेयर प्राइस भी 50% से भी ज्यादा फॉल हुआ। सेंसेक्स भी 56% गिरा। आईटी सेक्टर में लेऑफ्स होने शुरू हो गए। कई कंपनीज तो मार्केट से गायब ही हो गई। 90% डॉट कॉम कंपनीज बंद हो गई। और ये तो होना ही था, क्योंकि कंपनीज में हाइप के बेसिस पर इन्वेस्ट किया जा रहा था, ना कि फंडामेंटल्स और रियल वैल्यूएशन के बेसिस पर। लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ने वो क्राइसिस भी सर्वाइव किया था, लाइक गूगल, अमेजोन, ईबे जैसी कंपनीज। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब सभी लोग एक तरफ ही जा रहे हैं तो वहां एनालाइज करने की जरूरत है कि वो सभी लोग सही है भी या फिर नहीं। आपको सिर्फ हाइप के बेसिस पर ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। डेटा, फंडामेंटल्स और रियल वैल्यूएशन जरूर देखनी चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये तक भी कहना है कि डॉट कॉम जैसे बबल्स फ्यूचर में भी आ सकते हैं, लाइक क्रिप्टो बबल, टेक बबल, एआई बबल एटसेट्रा। पर सच्चाई क्या है वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगी। हर 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2003 से 2007 शेयर मार्केट का गोल्डन टाइम था। इंडियन जीडीपी 9% से ग्रो हो रही थी। कंपनीज भी बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी। इंडियन शेयर मार्केट भी अपने ऑल टाइम हाई पर थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। यूएस में उस टाइम पर सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस आ जाता है, जिसका इफेक्ट यूएस के वॉल स्ट्रीट से लेकर पूरी दुनिया के शेयर मार्केट पर आता है। ये क्राइसिस शुरू हुआ अमेरिका के हाउसिंग मार्केट से, जहां बैंक सबको घर खरीदने के लिए लोन दे रहे थे बिना उनकी इनकम, उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी देखे। बैंक्स ने तो उन लोगों की इनकम भी वेरीफाई नहीं की, क्योंकि बैंक्स ने सोचा रियल एस्टेट के प्राइस तो हमेशा बढ़ने ही है। तब तो लोगों को लगता था कि रियल एस्टेट के प्राइसेस गिर ही नहीं सकते हैं। लेकिन इस क्राइसिस में प्रॉपर्टी के प्राइसेस बुरी तरह गिरे। लोगों को ये भी लगता था कि गवर्नमेंट बैंक्स को नहीं डूबने देगी। लेकिन इस क्राइसिस में गवर्नमेंट ने कुछ बैंक्स बचाए, लेकिन कुछ नहीं बचाए। जब बोरोवर्स अपने लोन को डिफॉल्ट करने लगे, तब ये बबल बर्स्ट हो गया। इससे यूएस के बड़े बड़े बैंक्स डूब गए। फाइनेंस की दुनिया का किंग लीमैन ब्रदर्स भी डूब गया। उसने बैंकरप्सी फाइल कर दी। और इन सब का इफेक्ट इंडियन शेयर मार्केट में भी देखने को मिला। इसमें इंडियन शेयर मार्केट 63% तक गिर गई। रियल एस्टेट स्टॉक्स को इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ। डीएलएफ कंपनी का शेयर प्राइस 1200 रुपए से 170 रुपए पर आ गया। और वो 1200 रुपए का हाई तो आज 2025 तक भी ब्रेक नहीं हुआ है। आज भी उसका स्टॉक प्राइस 1200 रुपए से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। बैंकिंग शेयर्स भी 50% से ज्यादा गिर गए। जो लोग लेवरेज और मार्जिन पर ट्रेड कर रहे थे, जो एफएनओ में ट्रेड कर रहे थे, उनकी तो सारी सेविंग खत्म हो गई। उनकी तो गाड़ी और घर सब बिक गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ, कोविड-19 शेयर मार्केट क्रैश। 2019 में सब अच्छा चल रहा था। डिजिटल पेमेंट्स, ई कॉमर्स, शॉपिंग का ट्रेंड पीक पर था। शेयर मार्केट भी बहुत अच्छा कर रहा था। भारत कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बन रहा था। लग्जरियस चीजों की भी डिमांड बढ़ रही थी। मार्केट में तेजी
से नए स्टार्टअप्स आ रहे थे। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। चाइना से एक वायरस की न्यूज आती है जो कि था कोविड-19 कोरोना वायरस। फरवरी 2020 तक तो ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। इसका इफेक्ट बिजनेसेस, इकोनॉमी और शेयर मार्केट तीनों पर होता है। लोगों को लगा अब तो दुनिया खत्म ही हो जाएगी। लोगों ने तेजी से हैवी पैनिक सेलिंग की, जिससे 23 मार्च को सेंसेक्स एक दिन में 4000 पॉइंट्स गिरा था। इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए थे। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट बैंक्स, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन और एंटरटेनमेंट पर हुआ। स्मॉल बिजनेसेस पर भी इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया। उन्होंने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया, जिससे चीजें काफी हद तक बेहतर हुई। फिर नवंबर 2020 तक तो मार्केट अपने प्रीवियस हाई से भी ऊपर जा चुका था। 8 महीनों के अंदर ही मार्केट पूरी तरह रिकवर हो चुका था। इसके बाद बहुत बड़ी संख्या में नए ट्रेडर्स और नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आने लगते हैं। इन सभी क्रैशेस से हमें ये सब चीजें सीखने को मिलती है। लाइक कि शेयर मार्केट क्रैश में अपनी होल्डिंग्स लॉस में सेल नहीं करनी है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छे स्टॉक्स और अच्छे फंड्स में है तो आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करो, क्योंकि मार्केट आज नहीं तो कल रिकवर होनी ही है। मार्केट क्रैश में सेल करने की बजाय आप मार्केट क्रैश में नई बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखो। आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करो। आप अपने 6 से 12 महीनों के एक्सपेंस के अमाउंट का इमरजेंसी फंड जरूर बनाओ, ताकि फाइनेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स लॉस में सेल ना करनी पड़े। और आप लेवरेज और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को जितना हो सके उतना अवॉइड करो। और आप अपने पास हमेशा कुछ कैश रिजर्व्स जरूर रखो, ताकि आप मार्केट क्रैश में नई बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सको और बहुत बड़ा पैसा कमा सको। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।